तो निगेटिव मार्किंग को कैसे काबू में किया जाए, एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने का सही तरीका क्या होता है। धन लगाऊंगा 720 में से 720 पाऊंगा, एम्स में पहुंच। हाँ जी, स्वागत है आपका एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूं आपसे एक ऐसे श्राप के बारे में जो कि हर नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। नीट एग्जाम के बाद जो स्कोर आपका 600 आ रहा होता है वो एकदम से 250 या 300 पर आकर गिरता है। करने वाला हूं निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग को कैसे काबू में किया जाए, इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, तो आपको अभी से इसके पीछे लगना पड़ेगा। ये आप जब डेली इस चीज पर काम करेंगे तभी जाकर आप इस पर कमांड भी हासिल कर सकते हैं, और जितना आप सोचते हैं उतना आप स्कोर भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर विशेष पारसरी, आप मुझे श्लोक सर के नाम से भी जानते होंगे। पिछले 7 साल से नीट के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। अभी तक हजारों बच्चों को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा चुका हूं। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे जो भी मेरे वीडियो लेक्चर या वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से। हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप इस चीज का पूरा फायदा उठा पाएंगे। आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे रीजन जिनकी वजह से आप निगेटिव मार्किंग करते हो। अगर वो नहीं करोगे, आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसका मतलब निगेटिव मार्किंग आपकी सुधर जाएगी। तो वो कौन कौन से कारण है, देखिए। पहला कारण होता है कि बच्चों का रिवीजन नहीं होता। आप क्या करते हो, कोई भी क्वेश्चन लगाने बैठते हो तो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से आपके क्वेश्चन गलत होने लगते हैं। आपके मन में स्मृति चल रही होती है। कोई भी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 सही लग रहे हैं, तीसरा याद ही नहीं आ रहा, चौथा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो उसमें आप क्या करते हो, तुक्के मारने लगते हो। और तुक्का जब मारते हो तो आपके क्वेश्चन गलत होने लगते हैं, मतलब आपकी निगेटिव मार्किंग वहां से स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप रिवाइज जरूर करें। ठीक है, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे आपके नीट के एग्जाम के लिए भी उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तो प्रॉपर सही समय पर रिवीजन होना चाहिए। मैंने एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने आपको बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने का सही तरीका क्या होता है, कब कब आपको रिवाइज करना है, जैसे कि आप वो सब्जेक्ट कभी भूले ना। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है वो तरोताजा आपके दिमाग में बना रहे, मतलब किसी भी टॉपिक के लिए हमेशा तैयार आप रहें। ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। दूसरा आपका कारण होता है यहाँ पर लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। बच्चे सोचते हैं कि मैं जाऊंगा सीधा नीट एग्जाम में बैठूंगा और उसके बाद दनादन लगाऊंगा, 720 में से 720 पाऊंगा, एम्स में पहुंच जाऊंगा। अरे भैया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना वो प्रैक्टिस मांगती हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता है। आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब आप गलतियां सीखते हो, समझते हो कि मैं गलतियां कहाँ पर कर रहा हूँ। तब आपको ये समझ आता है कि मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी है, ये चीजें करनी है। इतने सारे क्वेश्चन लगाने के बाद टाइम को कैसे मैनेज करना है ये सीखते हो। ठीक है ना, टाइम को मैनेज अगर नहीं करोगे तब भी टाइम के प्रेशर की वजह से भी क्वेश्चन गलत होते हैं नीट एग्जाम में। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक। अब यही बात है, आपका जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये वाली चीज जो है वो खुद ब खुद आपकी सही हो जाएगी। क्योंकि आप करते क्या हो, जल्दबाजी में एक तो आपने क्वेश्चन लगाए नहीं, जो है बहुत कम क्वेश्चन आपने लगाए हैं, और जब लगा रहे हो तो क्वेश्चन पढ़ने में भी तो जल्दबाजी में गलती कर देते हो। क्वेश्चन में नोट है लेकिन आपको नोट दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्वेश्चन में इनकरेक्ट है, करेक्ट पढ़ ले, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो वो भी आपको सुधारना है, और ये एक दिन में नहीं होगा। फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या करते हो, यूनिट पे ध्यान ही नहीं देते। अभी से ध्यान देना पड़ेगा आपको, अभी से आदत डालनी पड़ेगी आपको। यूनिट के कन्वर्जन में सही तरीके से कैसे आपको यूनिट कन्वर्जन करना है वो आप पर, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप सही से अपनी निगेटिव मार्किंग को कम कर पाओगे। और यहाँ पर टेस्ट नहीं देते, बहुत सारे बच्चे बस पढ़ने पे ध्यान देते हैं, पढ़ते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे लेकिन टेस्ट में नहीं बैठेंगे। अगर टेस्ट में नहीं बैठोगे तो टाइम कैसे मैनेज करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि टाइम का प्रेशर क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल का माहौल कैसा होता है। तो एक समय सीमा में रहते हुए टेस्ट भी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन गलतियों को कम कर लिया, मैं कह रहा हूँ निगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। ठीक है, सारे बच्चे टेस्ट देते हैं लेकिन उन गलतियों से, जो गलतियां उसमें की हैं टेस्ट में, उनसे कुछ सीखते नहीं है। ये भी सबसे बड़ी दिक्कत होती है। आप जो गलतियां आपने इस टेस्ट में की हैं वही गलतियां आप आगे आने वाले टेस्ट में फिर से करते हो, फिर से निगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो आपको क्या करना है
कि टेस्ट वाले जो गलतियां हैं उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझना है, उन पर काम करना है कि आगे ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपको डेली 1% अपने आप को इम्प्रूव करना है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास नोट्स नहीं होते। रिवीजन में टाइम क्यों लगता है? आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाते हो, लेकिन इतना बड़ा चैप्टर होता है, उसको रिवाइज करने में ही सारा टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से रिवीजन प्रॉपर नहीं होता। तो कहानी तो असली यहीं से स्टार्ट होती है कि आपके पास अगर सही नोट्स होंगे, रिवीजन बेस्ड नोट्स अगर आपके पास होंगे, समय पर रिवीजन होगा, समय पर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, क्योंकि समय ही आपका हथियार है। समय जितना बचाओगे, चीज़ों को जल्दी जल्दी जितना करोगे, उतना फ़ायदा आप यहाँ पर उठा पाओगे समय का, और अच्छे मेडिकल कॉलेज में जो भी सपना आपने देखा है वहाँ तक पहुँचोगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।